कांग्रेस 43, बीजेपी 23, बीएसपी 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, एक निर्दलीय। ये था 2008 का नतीजा। 2013 में क्या होने वाला है बताएंगे हम आपको आज ओपिनियन पोल में। हमारे साथ दिल्ली की जनता भी है, हमारे सहयोगी अभिसार शर्मा त्रिनगर में मौजूद, पटेल नगर में हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद, और हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी मौजूद, और भी मेहमान जुड़ेंगे, पार्टियों से मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन ये आप बता दें आपको, ओपिनियन पोल है। ओपिनियन पोल में कांग्रेस की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आता है, कांग्रेस इन पर टिप्पणी नहीं करती है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई नहीं जुड़ेगा। लेकिन कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला साहब जरूर हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं नेहा के पास आंकड़ों के लिए। बिल्कुल, सर्वे में क्या सवाल पूछे हमने दिल्ली की जनता से, जो जल्द ही चुनावों में वोट डालने वाली है दिल्ली के। शीला दीक्षित का 5 साल का काम कैसा रहा? बहुत अच्छा 14% लोग मानते हैं, अच्छा 27% लोग मानते हैं, औसत मानने वाले 38% हैं, खराब 15% मान रहे हैं, बहुत खराब 5%, यानी खराब से बहुत खराब मानने वाले 20% हैं, और बहुत अच्छा से अच्छा मानने वाले 41%। ये शीला दीक्षित का पिछले 5 साल का कामकाज कैसा है, इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, वो आप देख रहे हैं। शीला दीक्षित का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें बहुत अच्छा से अच्छा मानने वाले 41% हैं और खराब से बहुत खराब 20%, बहुत अच्छा मानने वाले 14%, अच्छा मानने वाले 27%, औसत 38% मान रहे हैं। सबसे ज़्यादा 38% मानते हैं, कामकाज सिर्फ औसत रहा है। खराब मानने वाले 15% हैं और बहुत खराब 5% मान रहे हैं। तो ये अहम सवाल था सर्वे का। इसके बाद बीजेपी की तरफ मुड़ते हैं। बीजेपी ने बहुत जद्दोजहद के बाद हर्षवर्धन को प्रोजेक्ट किया सीएम पद के लिए। कितना फायदा हर्षवर्धन से बीजेपी को होगा, इस पर सर्वे में जो जवाब आए हैं वो ये, हाँ कहने वाले लोग हैं 56% लोग मानते हैं इसका फायदा बीजेपी को होगा। हर्षवर्धन का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे करने से फायदा नहीं होगा बीजेपी को, 29% लोग मानते हैं, और 15% लोग ऐसे हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका फायदा होगा या नहीं। और अब सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में मुख्यमंत्री की पहली पसंद जनता की कौन? नतीजे आपके सामने हैं। पोल में हर्षवर्धन को सबसे ज्यादा यहां फायदा दिख रहा है। 34% लोग मानते हैं कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार हर्षवर्धन हैं, और दूसरे नंबर पर कड़ी टक्कर उन्हें दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। 33% लोग सीएम की पहली पसंद मानते हैं, और शीला दीक्षित दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री 26% लोग मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री की पहली पसंद है। ये कुछ अहम सवाल और सर्वे से ये तस्वीर सामने आ रही है। हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली के त्रिनगर का, जहां मेरे सहयोगी अभिसार शर्मा मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा। और हम अपने दर्शकों को यही बता दें, 9 बजे हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है। अगर हम प्री पोल सर्वे की बात करें तो बड़ी खबर यह आ रही है कि हर्षवर्धन ने जोरदार दस्तक दी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक हर्षवर्धन का नामो निशान नहीं था। मगर अगर हम इस प्री पोल सर्वे की बात करें, हमारे इस प्री पोल सर्वे की बात करें, तो हर्षवर्धन नंबर 1 हो गए हैं, और यह अपने आप में काफी मायने रखता है। हम आपको परिचय करा दें अपने 3 पैनलिस्ट का। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से है मनोज कुमार यादव, इसके साथ हमारे साथ बीजेपी की तरफ से है नंद किशोर गर्ग, और बीएसपी की तरफ से रविराज। आप तीनों का स्वागत है। मगर सबसे पहले मनोज जी, आपके लिए जो चिंताजनक बात यह है कि हर्षवर्धन नंबर 1 इस प्री पोल सर्वे में, एक शख्स जो कहीं नहीं था, तो बीजेपी बढ़ रही है। इससे पुख्ता और क्या सबूत मिल सकता है? सर, सबूत की बात यह है कि हमने विकास कार्य किए दिल्ली सरकार में। हम अपने विकास कार्यों की बदौलत सत्ता में दोबारा चौथी बार आ रहे हैं, ये हमें विश्वास है। और आपके जो सर्वे का क्राइटेरिया है वो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हम अपने विकास की बदौलत चौथी बार दिल्ली में। मगर आप मनोज जी मानेंगे कि अगर कुछ दिनों पहले तक इनका नामो निशान नहीं था, और अगर अब हर्षवर्धन इस तरह से लोगों की पहली पसंद बन गए, और शीला दीक्षित तो नंबर 3 पर है, नंबर 2 नहीं है। सर, मैं बता रहा हूं ना कि आपका क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपने सर्वे किया है, कितने लोगों पे किया है, वो हमें नहीं पता। लेकिन हम, आपकी पहली क्या प्रतिक्रिया है इस आंकड़े पर? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं बता रहा हूं ना, हमारी प्रतिक्रिया यही है कि आपके जो आंकड़े हैं इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। टिप्पणी नहीं करेंगे। आपके चेहरे पे मुस्कान बहुत बढ़ गई है, यानी कि हर्षवर्धन एक तुरुप का पत्ता साबित हो रहे हैं आपके लिए। हर्षवर्धन से हमें हर्ष हो रहा है, ये निश्चित तौर पे। और केजरीवाल जो 14 नवंबर तक था, उसके बाद जो स्टिंग ऑपरेशन हैं, उस 33 में से आधे हमारे पास आ चुके हैं।
ये मैं आज आपके टेलीविजन के माध्यम से, दिल्ली की जनता को तो मालूम ही है, वो 33% के 16-17% हमारे पास निश्चित तौर पर आ चुके हैं। आज हर्षवर्धन दिल्ली की मेजोरिटी की पहली पसंद है निश्चित तौर। हालांकि आने वाले वक्त में इस प्रोग्राम में हम और भी चौंकाने वाले आंकड़े बताने वाले हैं, मगर जो दिलचस्प बात यह है कि अच्छा और बहुत अच्छा शीला दीक्षित को 41% लोग कह रहे हैं, यानी कि जीत के करीब पहुंचाने के लिए आंकड़ा काफी है उनके लिए। शीला दीक्षित की हमारी बड़ी बहन है, मैं उनके साथ 5 साल विधानसभा में काम किया है। शीला दीक्षित की पर्सनल इमेज अपनी जगह कहीं, यानी कि आप मानते हैं कि शीला दीक्षित की पर्सनल इमेज अच्छी है। मैं शीला दीक्षित की दिल्ली के लोगों में, खासतौर पर महिला वर्ग में, एक वो दीदी वाली इमेज है और उसके प्रति मेरी भी रिस्पेक्ट है। क्या बात है, साहब से तारीफ मिल गई, और क्या चाहिए मनोज जी आप? बिल्कुल इनका धन्यवाद करते हैं कि ये शीला जी को माना तो सही, उन्होंने बड़ी अच्छी इंसान है और विकास की प्रतीक है। नहीं, मगर आप मानेंगे मनोज जी कि जो ब्रांड 15 साल से, जो छवि 15 साल से कायम की थी, वो छवि बिखरती नजर आ रही है। नंबर 3, ऐसा नहीं है, हम चौथी बार फिर आएंगे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी ने अपने जब 5 साल का कार्यकाल था 3 मुख्यमंत्री बदले थे, हम 15 साल से एक चला रहे हैं। और ये उनकी यही तो ब्रांड शीला की सफलता का एक सबूत है कि 15 साल से वो बनी हुई हैं। आम दिल्ली वासी जब वोट देने जाएगा तो वो क्यों शीला दीक्षित को रिप्लेस करना चाहेगा? शीला दीक्षित ने कांग्रेस के अंदर सारा नेतृत्व समाप्त कर दिया, चाहे वो जगदीश टाइटलर थे, चाहे सज्जन कुमार थे, जयप्रकाश अग्रवाल थे, बड़े बड़े नाम। आज शीला दीक्षित ने 15 साल में कांग्रेस को समाप्त कर दिया। सर ऐसा कुछ नहीं है, सारे हमारे सम्मानीय नेता हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शीला जी ने बढ़ने तो नहीं दिया किसी को। अजय माकन साहब ने कितनी कोशिश की, उनको दरवाजे पे ही रखा। सर अजय माकन जी हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। रविराज जी, ये इस मामले में बीएसपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मगर बीएसपी का 15% वोट है जो अपने आप में बहुत मायने है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस आंकड़े पे, जिसमें हर्षवर्धन अब नंबर 1 पे हैं दिल्ली की पसंद में? मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मेरे को लगता है इस बार बीएसपी सबसे ऊपर आएगी। एक आप देखिएगा असलियत है ये। इस बार त्रिनगर की सीट पे आपको दिखाएंगे हम लोग। तो चलिए लोगों से भी जल्दी हम जानने चाहते हैं। जी बोलिए आप। ये सबसे पहली प्रक्रिया तो ये नजर आ गई कि हमारे जो त्रिनगर विधानसभा के अनिल भारद्वाज विधायक है वो अभी से गायब हो गए। इससे याद नजर लगा कि शीला दीक्षित भी गायब हो रही है हमारी। शीला दीक्षित भी गायब हो रही है। और भी लोगों के सवाल। जी, ये जो ओपिनियन पोल आपने बताए हैं, ये हमारी दिल्ली की जनता की अंदरूनी आवाज को जाहिर करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही विजय होगी। केजरीवाल को कितना बड़ा फैक्टर यहां पर लोग मानते हैं? जी बोलिए। मेरा मानना यह है, हर्षवर्धन जी के बारे में जो आप बता रहे हैं, यह आपकी राय हो सकती है। आम जनता की राय है कि शीला दीक्षित जी ने विकास किया है। विकास के मुद्दे पर एक बार और जनता से अपील है हम लोगों की कि उनको मौका दिया जाए। उस विकल्प को लोग छोड़ना नहीं चाहेंगे। और भी लोगों से। जी बोलिए। माननीय गर्ग जी, अकेले ऐसे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के कि जो 5वीं बार विधानसभा में चुनाव लड़ने आए हैं दिल्ली में। क्या उनके पास कोई और कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी का? चलिए और भी लोगों से। जी, अब की बार दिल्ली के अंदर पूरी बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी और केंद्र में भी हम सरकार बनाएंगे। जो कांग्रेस ने 5 साल में काम नहीं की है और हम उसको इतनी जल्दी दिल्ली के अंदर काम करके दिखाएंगे, पूरा विकास करके दिखाएंगे। बहनों को जो रात को डर लगता है, बहनों की पहली पसंद शीला दीक्षित नहीं आपको? नहीं कोई पसंद नहीं है उसमें। चलिए और यहां पर। जी बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक कांग्रेस गर्ग साहब से इतनी खिला क्यों रही है? चाहे 5वीं बार आए हैं, पब्लिक पसंद करती है, तभी तो पार्टी ने गर्ग साहब को टिकट दी है। सवाल यहां पर यह है गर्ग साहब की जब लोग जाते हैं वोट देने के लिए तो वो 15 साल दिल्ली देखता है। 15 साल ऐसी मौका नहीं दिया गया है, कुछ काम हो रहा था तभी दिया गया। आप भी उनकी छवि को मानते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसी छवि पर आप मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की दुहाई देते हैं, उसी छवि पर आप डॉक्टर रमन सिंह की बात करते हैं, तो शीला दीक्षित क्यों नहीं? मैं कहना चाह रहा था ताकि इस पॉइंट पे आए। शीला दीक्षित ने जो डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कौन लेके आया? मैं आज सबूत के साथ हूं। 3 मई 1995 को कंपनी बनाई। किसका शासन था? साहिब सिंह वर्मा। इनको 2 अक्टूबर 1998 को शिलान्यास किया गया। किसका शासन था? साहिब सिंह वर्मा। तो 15 साल से आपका सुपड़ा साफ क्यों था?
15 साल से आपका सुपड़ा साफ क्यों था? उन 15 साल में 10 साल कॉर्पोरेशन, 11.5 साल मेरे पास रही, सुपड़ा साफ नहीं था। वोटिंग का पैटर्न इस हिसाब से हो जाता है कि दिल्ली की बढ़ती आबादी और उस बढ़ती आबादी के अंदर जो बिहार। अब आप बहाने ढूंढ रहे हैं, माफ कीजिएगा, बहाने ढूंढ रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि आप क्यों नहीं मान लेते कि आप में कमियां थी, आपके यहां इतना ज्यादा अंदर लड़ाई थी कि उस चक्कर में आप चुनौती नहीं दे पा रहे थे मनोज जी को? हमारे अंदर लड़ाई थी थोड़ी बहुत, इसमें मैं कोई मना नहीं करता, परंतु उसी दौरान कॉर्पोरेशन 2007 में देखी, 2012 में जीती कॉर्पोरेशन के, दिल्ली की जनता नहीं जिताया। उस लोकसभा का चुनाव 98 में जीता, 99 में जीता, किसने? इसी दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता और उसी दिल्ली की जनता ने इनको 15 साल दूर रखा। 15 साल रखा। सर हमने बताया ना, हम विकास करते हैं, कोई भेदभाव किसी में नहीं करते, ना किसी जाति का, वर्ण का, किसी स्टेट का, ना पार्टी का। हम कार्य करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। इसी बल पर हमारी सरकार 3 बार बनी और 4थी बार बनने जा रही है। इनको 15 साल से जीतने की आदत हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 15 साल से आपको हारने की आदत हो गई? हमने अभी जो बातें लोगों के सामने रखी हैं, 70,000 करोड़, आपने भी इंडोर स्टेडियम देखा ना तालकटोरा, 600 करोड़ रुपए रिपेयर में लगा दिया, नया 300 में बनता है। घपले पे घपला करके दिल्ली को लूटा है, और इमेज के सारे काम नहीं चलने वाला। प्याज 90 रुपए, पेट्रोल 62 रुपए, हमने वायदा किया नहीं, वही इमेज तो आप मध्य प्रदेश में पेश कर रहे हैं। रविराज जी, सवाल यहां पर ये कि बीएसपी अपने ब्रांड को पेश क्यों नहीं कर पाई? एक पार्टी जिसके पास 15% वोट हैं, वो क्यों नहीं बना पाई अपने ब्रांड को? मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा बाकी के सबको आपने देखा है, 15-20 साल से राजनीति कर रहे हैं इसी सीट पर, लेकिन बदलाव कभी भी नहीं आया। आज भी वही सीवर की समस्याएं हैं, आज भी जो है नाली कुत्ते जाम है। तो आप थोड़ा सा इस चीज को देखिए, क्षेत्रवासियों, एक बारी युवाओं को लाइए, मौका दीजिए हमारे को। तो सवाल यहां पर यही है, क्या ब्रांड शीला बिखर रही है? क्या शीला की छवि बिखर रही है? और अपने आप में हर्षवर्धन का इस कदर दस्तक देना अपने आप में बहुत मायने रखता है। आपको याद होगा कि जब एबीपी न्यूज ने अपना पहला प्री पोल सर्वे किया था, तो उसमें हर्षवर्धन बहुत नीचे थे, मगर जैसे ही उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार पेश किया, तो काफी हद तक बाकी पार्टियों का हमला बीजेपी पर कुंद पड़ता गया। कम से कम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, अन्य मुद्दों पर जो है कुंद पड़ता गया, क्योंकि संभवतः जो छवि हर्षवर्धन की थी वो अपने आप में कारगर साबित हो रही है। चलिए वापस स्टूडियो का रुख करते हैं, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी किशोर अजवानी जी। किशोर, आप देख रहे हैं दिल्ली का ओपिनियन पोल। अभी नया ने हमें बताया कि 41% जनता मानती है कि शीला दीक्षित का काम अच्छा और बहुत अच्छा रहा, लेकिन 34% लोग, यानी सबसे ज्यादा लोग डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यानी इसका सीटों में क्या मतलब बैठेगा, चलते हैं नया के पास। बिल्कुल किशोर, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जो अहम सवाल हमने पूछे हैं इस सर्वे के दौरान लोगों से, शीला दीक्षित का 5 साल का काम कैसा रहा? बहुत अच्छा 14% मानते हैं, अच्छा 27% मानते हैं, औसत 38%, खराब मानने वालों की संख्या 15% और बहुत खराब 5% लोग मान रहे हैं। इसके बाद हमने एक सवाल ये भी पूछा कि हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री पद का दावेदार प्रोजेक्ट करने से कितना फायदा बीजेपी को होगा, क्या फायदा होगा? तो इसमें बड़ी संख्या में 56% लोग मानते हैं हाँ, हर्षवर्धन का नाम आगे लाने से फायदा होगा। 29% लोगों का ऐसा मानना नहीं है और 15% लोग इस बारे में कुछ नहीं कह पाए। ये दूसरा अहम सवाल। तीसरा अहम सवाल, मुख्यमंत्री की पहली पसंद जनता के बीच दिल्ली में कौन? 34% लोग हर्षवर्धन को, बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को पहली पसंद मान रहे हैं। 33% लोग केजरीवाल में अपनी सहमति जता रहे हैं और शीला दीक्षित तीसरे नंबर पर आ गई हैं सीएम की पसंद में। 26% लोग उनके साथ इस पर दिखाई दे रहे हैं। और अब चौथा अहम सवाल जो था वो ये कि चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के सामने क्या है? तस्वीर देखिए, महंगाई। 74% लोग मानते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। 7% लोग मानते हैं सीवर एक मुद्दा है। दिल्ली की अगर बात करें, 4% लोग पानी की समस्या से परेशान हैं, इससे बड़ा मुद्दा मानते हैं। 5% लोग बिजली को मानते हैं और बाकी 10% लोग कुछ और मुद्दे हैं जिनको संज्ञान में ले रहे हैं। लेकिन 74% लोग, दिल्ली की जो जनसंख्या है वो मानती है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये तस्वीर है चुनावी मुद्दों की। मैं सीधे रुख करूंगी दिल्ली के पटेल नगर का, जहां हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद हैं। वो मानती है कि महंगाई शुक्रिया नेहा। जैसे जैसे दिल्ली में सर्दी बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पारा भी बढ़ता जा रहा है। गर्मी जो है, राजनीतिक गर्मी वो बढ़ती जा रही है। और इस वक्त हम पटेल नगर में मौजूद हैं। हमारे साथ पटेल नगर की जागरूक जनता है और जनता के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है नेता।
दो पार्टियों के नेता हैं, एक विचारक हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं यहाँ पर अंकुश नारंग, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। कांग्रेस विचारक हैं हमारे साथ शहजाद पूनावाला, और बीजेपी से हमारे साथ रविंदर गुप्ता हैं, जो कि नगर निगम में है, उत्तरी नगर निगम में है, और साथ ही है हमारे साथ पटेल नगर की जनता। सबसे पहला सवाल ये कि आपने देखा कि हर्षवर्धन को लोग पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन शीला दीक्षित का काम कोई पसंद किया जा रहा है, लेकिन महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है आप इस महंगाई के मुद्दे को उठा के सत्ता में आ सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। दिल्ली और देश की जनता ने मान लिया है कि कांग्रेस हर मोर्चे के ऊपर विफल है, और 73% आपके जो क्या आप महंगाई के मुद्दे को भुना के 15 साल का अपना बनवास खत्म कर पाएंगे? इसी मुद्दे को भुनाकर सरकार में नहीं आना चाहते। एक्चुअल में दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है कांग्रेस के कुशासन से, उसके विरोध में वोट पड़ने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, इनका दावा है कि ये तो सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, आप ही के जो फिगर्स है ये बता रहे हैं कि 41% लोग संतुष्ट है, 41% लोग खुश है और 38% संतुष्ट है, तो कुल मिला के 79। लेकिन मुख्यमंत्री की पसंद डॉक्टर हर्षवर्धन बता रहे हैं लोग, ये भी है। मेरी बात सुन लीजिए, आप क्या, एक सेकेंड, कोई भी इलेक्शन में क्या आप किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए वोट करते हो? इंडिया में नहीं करते हो। स्टेट में भी आप जब ये लोग नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, जब जनता जाएगी तब जनता लोकल कैंडिडेट के लिए वोट करेगी। आप मानते हैं महंगाई मुद्दा नहीं है? आप मानते हैं जो ये जनता बता रही है महंगाई मुद्दा है? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए मैं तो आज इंडिपेंडेंट के तौर पे आया हूँ, मैं भाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों से पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी जो दाम है प्याज के वही दाम है, तो मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे वहाँ पे भी महंगाई है, तो फिर आप दिल्ली में ही कैसे? आपको बता देता हूँ, आपके टेलीविजन में अभी जैसे खान साहब बता रहे हैं, आपके टेलीविजन में बता रहे हैं कि 73% लोगों ने ये माना है कि भाई शीला दीक्षित अच्छी नहीं है। 73% कहाँ माना? आपने ढंग से नहीं देखा। मैंने देखा, आपने नहीं देखा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने लिखा है कि 27% दिल्ली की जनता ने माना कि शीला दीक्षित बहुत अच्छी है। इसका मतलब आप उल्टा गिनिए ना, 73% दिल्ली की जनता मान रही है बहुत अच्छी से मतलब होता है कि काम पसंद आया। मेरा सवाल आप शायद सुन नहीं पाए ढंग से। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, वहाँ भी महंगाई है, तो सिर्फ दिल्ली में अलग से महंगाई क्यों बता रहे हैं आप? बताता हूँ ना, आप क्या वहाँ महंगाई अलग हो जाती है? देखिए, महंगाई नहीं, भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ के नाम पर इन्होंने दिल्ली को लूट के खा लिया। महंगाई के मुद्दे को छोड़ क्यों रहे हैं? महंगाई को देखिए ना, हमें महंगाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम आम आदमी से पूछते हैं, ये बताइए जो महंगाई का मुद्दा है, क्या लगता है ये सबसे बड़ा मुद्दा है? आप लोग इसको ज्यादा उठा नहीं रहे, आप तो बिजली पानी के मुद्दे पे ही अटपट के। हम सबसे बड़ा हमारे लिए मुद्दा हमेशा भ्रष्टाचार का होता है, और महंगाई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार से हमेशा महंगाई रिलेटेड होती है। अगर बिल्कुल सही कहा इन्होंने, अगर कांग्रेस महंगाई कर रही है, आपने सर्वे किया कि कांग्रेस महंगाई करा रही है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, तो बीजेपी भी महंगाई करा रही है। हम जनता से पूछते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, महिला हमारे साथ, हम इनसे पूछते हैं महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए इस चुनाव में? जब आप मत डालने जाएंगी तो कितना बड़ा मुद्दा है? हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, भ्रष्टाचार का। 80 रुपए किलो टमाटर क्या आम पब्लिक खा पाएगी? 100 रुपए किलो प्याज खा पाएगी? ये बताइए, दूध जो डीएमएस का दूध की थैली 7 रुपए किलो आती थी, आज 32 रुपए किलो दूध की थैली है। क्या गरीब आदमी खा पाएगा? क्या हम और भी हैं? ये बताइए आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है ये महंगाई? बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा ही है। आम आदमी अगर खा नहीं पाएगा, सरवाइव क्या करेगा? ये क्या दिल्ली को आम लोगों से खाली करवाना चाहते हैं? सिर्फ अमीरों की दिल्ली रहेगी, ऐसे हम लोगों की दिल्ली। बिजली पानी का मुद्दा है आप? सबसे बड़े मुद्दे हैं, हर चीज महंगी कर रखी है। बिजली का ये पहले प्राइवेटाइज कर चुके हैं। जनता यहाँ पर जो हमारे साथ है वो तो ये कह रही है कि मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन साथ ही साथ बिजली पानी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। मैं बता रहा हूँ, आप इस जनता को देख लीजिए, जनता का आक्रोश इस कांग्रेस के खिलाफ स्पष्ट है, और जिस प्रकार से महंगाई दिल्ली के अंदर चरम सीमा पे है, बिजली के बिल इन लोगों से पूछिए। लेकिन आप चलिए, आपने बिजली का मुद्दा उठाया, ये बताइए रविंदर जी बात सुन लीजिए। आप कहते हैं महंगाई मुद्दा है, आप उसको लेके जाएंगे जनता के बीच में। बिजली आप कहते हैं 30% उसके दामों में कटौती करेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे आप? क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी। हम 2 कंपनियों को ठेका नहीं देने वाले हैं। ये मिली भगत से ठेके, अंडर टेबल जो करप्शन का खेल चल रहा है, इसको हटाएंगे और लोगों को अंधकार में ढकेल देंगे।
कहाँ से लाएंगे? टेंडर करेंगे कि भैया जो दिल्ली की जनता को सस्ती बिजली देगा उसको बिजली का टेंडर दिया। रविंदर जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डीएआरसी दाम तय करती है और बिजली की 2 कंपनियां हैं, आप कम कैसे करेंगे ये बताइए। बताओ ना, आपको डीएआरसी रेट तय करती है, लेकिन जो टेंडर जो कंपनी होती है वो उसके जरा आप मोबाइल का देखिए, जब ये मोबाइल चालू हुआ उस समय 14 रुपए की कॉल होती थी और आज की डेट में आप देखिए 1 रुपए की कॉल से जा रहे हैं, आगे की बात नहीं बता पा रहे। आम आदमी से ही पूछते हैं, आप बताइए, आप भी 30% कम करने की बात करते हैं, कैसे करेंगे ये बताइए ना। आम आदमी पार्टी 50% बिजली के बिल कम करने के लिए कहती है। नेता 30 कहते हैं, आप 50 कह रहे हैं, तय कर लो। मैनिफेस्टो में साफ सुथरा 50% दिखाया, आपको गलतफहमी हो रही है। बीजेपी 30% कहती है, शायद वो 20% कमीशन उसमें भी रख रही है। और आपको बताएं 50% आराम से कम हो सकती है। यहाँ पर जो जनता है वो मानती है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है उनके लिए, साथ ही साथ बिजली पानी भी मुद्दा है। नेता यहाँ पर तीनों ही जो पार्टी है उनके हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अपनी अपनी तरह से उसको उस मुद्दे से जो है हट रहे हैं। कोई भी साफ बात करने को तैयार नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो जनता है उसका साफ कहना है कि महंगाई उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। तो प्रफुल्ल, ये बहुत ही दिलचस्प यहाँ पर होता हुआ ये आंकड़े जो अभी तक आए हैं, इनसे सीटें किस तरह से बनेंगी ये बहुत दिलचस्प, क्योंकि अगर काम पर सरकार के, दिल्ली सरकार के काम पर वोट पड़ेगा तो फिर शीला आगे दिख रही हैं, मुख्यमंत्री के नाम पर वोट पड़ेगा तो हर्षवर्धन आगे दिख रहे हैं, अगर महंगाई के मुद्दे पर वोट पड़ेगा तो फिर केंद्र की जो महंगाई है उसका नुकसान शीला को होता दिख रहा है। तो सीटें कितनी आएंगी देखते हैं आगे।